ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आज 13 से बताना है। टोटल कितना वीडियो हो गया है? 1 2 3, ये चौथा वीडियो है 9A के लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 9A का। कह रहा इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल DC। देखो क्या क्या दिया है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB पैरेलल है DC का। कहता है P इज द मिड पॉइंट, ये क्या दिया है? मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है P ऑन प्रोड्यूसिंग AP को प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, AP को एंड DC को दोनों जा करके Q पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो प्रूफ कीजिए कि AB बराबर CQ, ये दोनों बराबर हो, पहला प्रूफ। सेकेंड कह रहा है कि DQ बराबर DC और प्लस AB, यानी इन दोनों को अगर हम निकाले तो इसको और प्लस इसका हो जाए, ये प्रूफ करने के लिए बोला। तो एक काम करते हैं कि अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो हमें ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैसे प्रूफ होगा, कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, उसके लिए देख लो, फिर लिखते हैं। सबसे पहले देखो, ये जब पैरेलल है तो ये दोनों एंगल होगा बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा। अब बताओ, ये वाला जब बराबर हुआ और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट से बराबर हो गया। जब दोनों बराबर है और ये वाला मिड पॉइंट था इसका और ये दोनों हो गया बराबर, तो बताओ एंगल साइड हो गया ना। तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जिसके वजह से कह देंगे कि जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके अपोजिट में CQ और इसके क्रॉसपोंडिंग ये, इसके अपोजिट में AB, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से सोचो कि अगर हमको इतना लिखना था तो इतना प्लस इतना लिखते और इसके जगह पर AB लिख देंगे फर्स्ट वाले से, तो हमारा प्रूफ हो गया कौन सा? सेकेंड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन सॉल्व। तो लिख दो, तो पहले लिखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? तो ABP एंड ट्राइंगल नीचे वाला बताओ QCP, यानी QCP। कोई दिक्कत है यहाँ से? बताओ यहाँ से एंगल, ये वाला एंगल के बारे में सोचो, PAB बराबर होगा PQC का। किसका होगा? PQC। कैसे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार से बताओ BPA CPQ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो लिख दे BPA बराबर कौन हो जाएगा? CPQ वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर इसके बाद ये वाला साइड इसके बराबर है, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा BP बराबर CP। कैसे? तो लिख देंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब बताओ, जब यहाँ पर हो गया, इसलिए ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल QCP का। कैसे? एंगल साइड से। और जब हो गया बराबर, तो बताओ इसके अपोजिट में AB, तो इसके क्रॉसपोंडिंग ये एंगल और इसके अपोजिट में कौन हो जाएगा? CQ। तो हम लिख सकते थे कि AB बराबर CQ। कहाँ से? तो बोलेंगे CP/CT, और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। और ये कितना का प्रूफ हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलो देखो सेकेंड के लिए। सेकेंड में क्या पूछा है? DQ। तो हम DQ को यहाँ से यहाँ तक का लिख सकते थे DC प्लस CQ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा DC और प्लस CQ। तो बताओ DC को DC छोड़ दो और CQ को हम क्या लिख देंगे? AB। कहाँ से आया? तो फ्रॉम फर्स्ट। और बताओ यही ना हमें DQ को प्रूव करना था,
तो इस तरह से इसमें दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? आगे बढ़े। साउंड क्वालिटी ठीक है ना? पूरा ले रहा? यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसको लिखना है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं है, वर्चुअली नहीं है तुम्हारे पास, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको बढ़ा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्या 14 में? करा इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। गिवन फिगर में आपका दिया गया क्या है कि ABCD जो आपका है वह स्क्वायर है। जब यह स्क्वायर होगा तो चारों साइड आपका बराबर होगा। ये पहला क्राइटेरिया कंप्लीट। ठीक है, देखो फिर कहता है P इज अ पॉइंट इनसाइड इट। इसके स्क्वायर के अंदर में एक पॉइंट दिया गया है P। क्या दिया गया है? P। अब P दिया गया है, इसमें बोला गया सच दैट, इस प्रकार से दे दिया है कि PB यानी कि ये वाला साइड और यहाँ से PD ये साइड बराबर है। तो ये प्रूफ करो कि CPA ये आपका क्या हो? स्ट्रेट लाइन। ये बताओ स्ट्रेट लाइन तभी हो सकता है पॉसिबल जब कहेंगे कि मिला करके कितना डिग्री हो जाए? 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो एक CPA वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अब मान के चलो कि x और x 2x, y और y 2y। तो बताओ 2x प्लस 2y कंप्लीट एंगल 360 का। 2 कॉमन निकालेंगे, x प्लस y कट जाएगा, 180 बचेगा। तो बताओ x प्लस y अगर 180 आ जाता है तो आपका ये कौन सा लाइन कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत है? तो इसी के लिए हम आगे में अभी चलते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो पहले ले लो ये दोनों ट्रायंगल को। तो यहाँ लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा? तो बताओ APD एंड APB। तो यहाँ से आ जाएगा APD एंड ट्रायंगल APB। जैसे ही हम इसमें लेते हैं तो ध्यान देना, ये वाला साइड AD और ये वाला साइड AB बराबर होगा क्या? तो हम बोल सकते हो कि AD बराबर AB होगा। कैसे होगा? तो ये आपका स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। इसके बाद PD बराबर PB, ये आपका गिवन है। PD बराबर PB ये आपका गिवन है। इसके बाद जब चलोगे तो AP दोनों में कॉमन है, और जब AP दोनों में कॉमन है तो AP बराबर AP लिख सकते हैं और इसके जगह पर लिख देंगे कि ये क्या हो गया? कॉमन। और जब कॉमन हो गया तो बताओ कि ट्रायंगल कौन सा? APD कॉन्ग्रुएंट होगा APB का। कैसे हुआ? तो तीनों साइड था ना, इसलिए लिख देंगे साइड साइड साइड। और जब बराबर हो गया तो बता ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो APD बराबर होगा BPA का या तो APB का। तो लिख देंगे APD बराबर होगा APB का। कैसे? CPCT। इसको इक्वेशन नंबर 1। जैसे यहाँ तक हो जाता है तो अब चलो कौन सा? तो ये दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल चलेंगे तो इसके लिए लिख दो कि इन ट्रायंगल कौन सा? तो CPD एंड ट्रायंगल CPB। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो बताओ CD बराबर कौन सा होगा? BC। कैसे होगा? तो ये स्क्वायर आपका दिया गया है। इसके प्रकार से PD बराबर होगा PB का। ये क्यों होगा? तो ये आपका गिवन है। इस प्रकार से आपका PC जो है सो दोनों में कॉमन है, और जब कॉमन है तो हम कह सकते हैं कि ये आपका हो गया इक्वल।
तो बता, इसलिए ट्रायंगल सी पी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी पी बी का। कैसे? साइड साइड साइड। अब इसलिए बता दो कि ये वाला एंगल सी पी डी बराबर होगा बी पी सी का, या तो सी पी बी का। इक्वेशन नंबर 2। और बराबर कैसे हुआ? सी पी सी टी से। अब एक बात बताओ, हम चाहते हैं कि पॉइंट पी पर कंप्लीट एंगल लिखने के लिए, किस पर? पॉइंट पी पर कंप्लीट एंगल लिखने के लिए, और अगर कंप्लीट एंगल लिखे और 180 डिग्री आ गए, सॉरी 360 डिग्री आ जाएगा, और उसके बाद अगर 180 आ गया, तब कहेंगे कि ये वाला लाइन आपका क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। तो लिखना पड़ेगा यहां से। तो लिखते हैं एट पॉइंट पी कंप्लीट एंगल इज कितना होगा? 360। बताओ कंप्लीट एंगल के लिए ए पी डी प्लस सी पी डी प्लस सी पी बी प्लस ए पी बी किसके बराबर? 360। अब एक बात और बताना, एपीडी को छोड़ दो और सीपीडी को छोड़ दो, सीपीबी को क्या लिख सकते हो? सीपीडी। और एपीबी को क्या लिख सकते हो? एपीडी। हो गया। और कितना? 360। एपीडी 2 एपीडी और 2 सीपीडी 360। 2 कॉमन निकाल दे, एपीडी और प्लस 360। तो हम यहां से काट सकते हैं 180। तो अब तुम ही बता दो, यहां लिख रहे हैं कि एपीडी ये वाला और सीपीडी ये वाला, दोनों को ऐड किए तो क्या हम एपीसी लिख सकते हैं। और ये कितना डिग्री आया? 180। इसलिए एपीसी इज ए स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ जाए? नहीं, तो इसको जल्दी से कर लो कंप्लीट, इसके बाद चलते हैं। हो गया? हाँ, कौन सा? ए पी सी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा नहीं एंगल बनेगा ना, इसलिए ए पी सी लिखना पड़ गया। कोई दिक्कत? अब ये कंप्लीट हो गया, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि लेट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? इसको वीडियो को स्किप कर सकते हो, तो जल्दी से इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 15 तो इमेज भी क्लिक कर सकता था, खैर कोई बात नहीं, घर पर जाकर फिर से देखना। आज जाएगा रात में वीडियो 8 बजे आज, ठीक है, जिसमें जो पिछला क्वेश्चन था वो आज हो जाएगा। हाँ, कल नहीं आता, कल ही का आज नोटिफिकेशन आ गया होगा, 8 बजे से कास्ट हो जाएगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर, फिर समझ लो, इन द गिवन फिगर ओ इज ए पॉइंट इन इंटीरियर में पॉइंट ओ है ऑफ ए स्क्वायर ABCD। आपके पास ABCD फिर से क्या दे दिया? स्क्वायर, मतलब ये वाला और ये बराबर होगा। साथ ही साथ ये बोल दिया सच दैट OAB इज एन इक्विलेटरल, मतलब ये वाला जो है सो इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब सोचो कि इक्विलेटरल है तो कितना डिग्री? 60 डिग्री। जब ये 60 और ये स्क्वायर है तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो बता सकते हो कि कितना डिग्री मिलेगा? 30 डिग्री। इसी प्रकार से
ये आपका 90 और ये आपका 60, तो ये कितना मिलेगा? 30। कितना मिल जाएगा? 30। अब चलते हैं ये ट्रायंगल में, ओ ए डी ओ बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इसके सामने में ओ डी और इसके सामने में ओ सी बराबर हो जाएगा। जब हम ट्रायंगल मानेंगे ओ सी डी, इसमें ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो उसे कौन सा ट्रायंगल कहते हैं? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ में आ रहा है ना? और वही हमें प्रूव करना था कि ओ सी डी क्या हो जाए? आइसोसेलेस। तो लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा? तो ओ ए डी, उसको कहेंगे एकदम बेवकूफ है। ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी लिख दिए। बताओ दोनों में ए डी बराबर बी सी होगा, क्यों? स्क्वायर है। एंगल डी ए ओ बराबर होगा सी बी ओ का। कैसे? तो हम कह सकते हैं कितना डिग्री है वो? 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू फिगर। इसलिए अब समझ लो कि ओ ए बराबर होगा ओ बी का, क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब ये बराबर हो गया तो इसलिए ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ बी सी का। इसलिए कैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ? साइड एंगल साइड। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो 30 के सामने में ओ डी और 30 के सामने में ओ सी, ओ डी बराबर ओ सी, सी पी सी टी, और इसे इक्वेशन मान लो 1। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा? ओ सी डी। क्या पता है कि ओ डी बराबर ओ सी है, कहां से लाए हैं? तो फ्रॉम फर्स्ट। इसलिए जब दो साइड इक्वल होता है, इसलिए ट्रायंगल ओ सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत? ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़े? कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी भी अगर किसी को दिक्कत हो रहा है कि यहाँ करके बाद भी, यहाँ के बाद भी, ठीक है, यहाँ के बाद भी अगर तुमसे नहीं बनता है, ठीक है, घर जा कर के देखो, फिर नहीं बनता है, 2-3 बार देख लो, नहीं होता है तो फिर से पूछ लो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सोचते हो कि यहीं पर देख कर कंप्लीट कर ले, तो बताते हैं तुम्हारे अगर क्लास में सबसे हार्ड अगर है तो यही है, 9 ही लेसन हार्ड है, लेकिन इसके बाद कोई हार्ड नहीं। और हार्ड उसके लिए नहीं लगता है जिसको समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें सबसे आसान क्या है? खोजना है कौन किसके बराबर है। अगर ये खोज आ गया, मिल गया, तो हम ये समझते हैं कि मेरा फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन जल्दी क्या होता है कि सॉल्व होता ही नहीं, मिलता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगता है। तो हमें लगाने के लिए सारे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, सबका डेटा हमारे पास पहले से मौजूद होना चाहिए, ठीक है, तब वो बन सकता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ठीक है। चेक करो, अभी टाइम रिमेनिंग है, टाइम रिमेनिंग बच रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब जो आपको बगल में दिया गया इस फिगर के बारे में कहा गया। कह रहा है कि x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड AB। बताइए AB और AC इक्वल साइड है, तो हम कह सकते हैं कि ABC जो आपका ट्रायंगल मिला है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और जब आइसोसेलेस होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। फिर कह रहा उसके बाद
सच दैट ए एक्स बराबर ए वाई, और कह रहा है कि ए एक्स जो होगा सो ए वाई के बराबर है। ठीक है, तो प्रूफ कीजिए कि सी एक्स कौन सा, ये सी एक्स और कौन सा बी वाई दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। देखो आसान अगर कहोगे तो हो जाएगा। अगर हम ट्रायंगल ले, एक ट्रायंगल ये वाला ले, ये वाला, ठीक है ले लिए, और एक ट्रायंगल हम ये वाला लेते हैं, कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, ये ट्रायंगल ले लो। जैसे ही रखे तो ध्यान देना, अगर हम ट्रायंगल ए वाई बी बोले तो इसमें ए बी और उसमें ए सी बराबर है, पहला चीज, और दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन, दो चीज हो गया। इसमें अगर देखेंगे ए वाई तो उसमें कौन, ए एक्स बराबर हो गया, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। तब कहेंगे ए के सामने में पीला वाला में बी वाई और ए के सामने में हरा वाला में सी एक्स क्या हो गया, बराबर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल लेना चाहते हो, तो इन ट्रायंगल ए बी वाई लिख दे, ए बी वाई एंड ट्रायंगल ए सी एक्स हो गया। बता इसमें ए बी वाई में कौन सा ले रहे हो, ए बी वाई, तो ए बी बराबर उसमें कौन हो जाएगा, ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये हमारा गिवन है। एंगल ए दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर बताओ इसमें चलते हैं ना पीला वाला में ए वाई, तो उसमें कौन है, ए एक्स, और ये भी क्या है तुम्हारा गिवन। इसलिए ट्रायंगल ए बी वाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एक्स। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड। अब इसी में सोचो कि इसलिए लिख सकते हैं ए के अपोजिट पीला वाला में बी वाई और हरा वाला में ए के अपोजिट सी एक्स, तो लिख दे बी वाई बराबर सी एक्स। कैसे, सी पी सी टी, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 16। थोड़ा सा ये बता दो हमको आकर के कि टाइम कितना उसमें बच रहा है, जल्दी बताओ, दिखेगा। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाएगा इस पर, ठीक है आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। करेक्ट इन ट्रायंगल एबीसी, दे दिया एबीसी बड़ा वाला, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो तुम ही बता, ये बराबर भी दे दिया है, जैसे ऐसे कहा लिख दो। कहता है DL परपेंडिकुलर है AB पर और DM परपेंडिकुलर है AC पर, मतलब 90 डिग्री, सच दैट DL बराबर DM, आपका ये वाला भी इसके बराबर दे दिया। तो प्रूफ करना है कि आपका AB जो होगा और आपका कौन AC होगा, ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, अब एक बात समझो कि अगर तुम ऐसे कहना चाह रहे हो और दोनों के दोनों, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्रूफ करना है। ऐसे कंस्ट्रक्शन करोगे तो काम हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे लेकर के आए, ठीक है ऐसे लेकर के आए, ऐसे भी हम RHS से भी काम कर सकते थे, ये दोनों RHS से प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कह सकते हो एंगल हो जाएगा बराबर। कैसे, राइट एंगल है, हाइपोटेनस बराबर है, और कम से कम एक साइड बराबर है, काम हो गया। और जैसे ही RHS से कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कह सकते हो कि एंगल जो B है किसके सामने, E वाला के सामने, इसके करस्पॉन्डिंग ये, तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा ना। और जब हो जाएगा ये दोनों बराबर, ये दोनों का हो गया बराबर, बता ये जो ट्रायंगल जो तुमको दिखा ना, ये कौन सा ट्रायंगल दिख गया, बड़ा वाला,
आइसोसेलस, और आइसोसेलस में बता दो ए बी और ए सी बराबर होता है कि नहीं। हो गया ना। तो अगर हम लिखे यहाँ पर दो ट्रायंगल लिखते हैं, कौन सा ट्रायंगल, तो सबसे पहले बी डी एल, कौन सा, बी डी एल, और दूसरा ट्रायंगल होगा सी डी एम, लिख देते हैं सी डी एम। बताओ एक एंगल एल और उधर में एम कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसके बाद बताओ हाइपोटेनस बी डी और उसमें हाइपोटेनस 90 के सामने वाला डी सी बराबर कैसे, मिड पॉइंट, और कम से कम एक साइड कौन सा, डी एल बराबर डी एम, ये क्या है, गिवन। तो इसलिए बताओ ट्रायंगल बी डी एल कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी एम का, कैसे, आर एच एस। और जब हो गया तो इसलिए इसके अपोजिट में एंगल बी, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग अपोजिट में एंगल सी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। जो आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया तो बताओ, इसीलिए तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि ए बी जो होगा और किसके बराबर, ए सी का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का। तो आज जो सॉल्यूशन किए हैं, पहला वीडियो में साउंड नहीं गया है, खैर कोई बात नहीं है, अब इतना से भी आप बना सकते हो अगर सॉल्यूशन मिल गया तो समझ करके, ठीक है। अभी पहले क्या करो कि 6 से लेकर के 9 तक एक वीडियो, 10 से लेकर के 12, ये फर्स्ट वीडियो था 1 से 5 तक, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। आज हो गया 13 से 17 तक, ठीक है। इस वीडियो में अगर ये सब जब देख लोगे साउंड के साथ साथ, तो सॉल्यूशन अगर इसका मिल जाए तो आराम से हो सकता है। तो टाइम मिलेगा तो हम इसको फिर से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम चांस ये रखो कि आप उसको देख करके आप इसको बना सकते हो, इसको देखो और उसको बना सकते हो। तो कंप्लीट कर लेना, और हम नेक्स्ट वीडियो में चांसेस रखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो टोटल 27 है, तो 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लेसन स्टार्ट कर देंगे, कौन सा, 10 9B का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो वीडियो पे अपलोड किया गया है वो 7 से स्टार्ट हुआ था, 6 तक नहीं था, ठीक ना। वो जैसे करेंगे वो एक लेक्चर में हो जाएगा, जैसे वो एक लेक्चर में होगा तो 9 पूरा ख़त्म, तब हम लोग आ जाएंगे 10 लेसन पे, जो हमारा सिलेबस है उस पर आ जाएंगे। क्लियर है। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है।